नमस्कार। शिकागो धर्म संसद के लिए स्वामी विवेकानंद कैसे तैयार हुए? हम सब स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित हैं और आत्मसात भी करते हैं, लेकिन विवेकानंद के जिक्र के साथ उनके शिकागो में धर्म संसद में दिए बुलंद भाषण से हम मंत्रमुग्ध भी हो जाते हैं। तो अपने भाषण के लिए स्वामी विवेकानंद ने तैयारी कैसे की थी? कैसे 2 महीने पहले स्वामी जी शिकागो पहुंच गए थे? शिकागो जैसी महंगी जगह पर स्वामी जी को किसने दी थी शरण? ये सब इस बार मैं आपको बताऊंगी धर्मचक्र के इस एपिसोड में। 1893 11 सितंबर का वो दिन इतिहास के चमकदार पन्नों में दर्ज है। स्वामी विवेकानंद को धर्म संसद में धर्म के बारे में भाषण देना था, लेकिन एक समस्या थी। क्या आप जानते हैं, शिकागो की इस धर्म संसद में हिस्सा लेने के लिए स्वामी विवेकानंद के पास कोई आधिकारिक अनुमति नहीं थी। इस समस्या का निवारण हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट ने किया, जो धर्म संसद के आयोजकों में से एक थे। खैर, 31 मई 1893 को समुद्र के रास्ते स्वामी विवेकानंद बंबई से रवाना हुए शिकागो के लिए। जुलाई के पहले हफ्ते अमेरिका पहुंच गए, पर धर्म संसद शुरू होने में अभी समय था और शिकागो की कड़क सर्दी और महंगाई से काफी परेशान हो गए थे। इस दौरान इन्हें रेल के डिब्बे में सोना पड़ा था। खाने के लिए भीख तक मांगनी पड़ी थी स्वामी विवेकानंद को। फिर खर्च बचाने के लिए स्वामी जी शिकागो से बोस्टन चले आए थे। बोस्टन में स्वामी जी को आश्रय दिया था केट सनबॉर्न ने। स्वामी जी संसद शुरू होने से एक दिन पहले शिकागो वापस आ गए थे। अगले दिन इतिहास बनने वाला था। 11 सितंबर 1893 की दोपहर को मां सरस्वती का ध्यान करके स्वामी विवेकानंद ने अंग्रेजी में अपना संबोधन शुरू किया। 30 साल के युवा विवेकानंद ने जब बोलना शुरू किया तो पूरी दुनिया, जी हां, पूरी दुनिया सुनती रह गई, देखती रह गई और एकटक निहारती रह गई। मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों से 127 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक धर्म संसद के संबोधन की शुरुआत की थी और भाषण भी ऐसा था कि भाषण खत्म होने के बाद पूरी दुनिया जान गई कौन है 30 साल का ये आत्मविश्वासी युवा। स्वामी विवेकानंद के लिए शिकागो पहुंचकर भाषण देना इतना आसान नहीं था। जब वो शिकागो गए तो वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, क्योंकि वो स्वाभिमानी थे, लेकिन शिकागो पहुंचकर उन्हें मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ा। दरअसल शिकागो काफी महंगा शहर है। उनके पास खर्चे के पर्याप्त पैसे नहीं थे। खुद को कड़ाके की सर्दी से बचाने के लिए उन्होंने धर्म संसद की एक रात पहले खड़ी मालगाड़ी के यार्ड में रात गुजारी थी। 30 वर्षीय स्वामी जी के भाषण समापन के बाद उठी तालियों की लहर को रुकने में 2 मिनट लगे थे। अखबारों की कतरनें बताती हैं कि कैसे स्वामी जी और भारत दोनों ही इस धर्म संसद के सिरमौर होकर उभरे थे। स्वामी जी भारत में धर्म की जरूरत को लेकर हिंदू धर्म के बारे में भी एक विशेष राय रखते थे। अब जाते जाते एक और किस्सा है जो स्वामी जी के शिकागो दौरे से जुड़ा हुआ है। इस पूरे दौरे में स्वामी विवेकानंद जी ने केसरिया कपड़े पहने थे, तो स्थानीय लोगों ने इसका मजाक भी बनाया। हुआ यूं कि पार्क में टहलते वक्त इन्हें एक महिला ने रोक दिया और व्यंग कसते हुए इनसे वेस्टर्न कंट्री में वेस्टर्न ड्रेस पहनने के लिए कहा, लेकिन स्वामी जी ने बड़ी शालीनता से, शीतलता के साथ इसका जवाब दिया। आपकी संस्कृति में भले ही भद्र लोग या पश्चिमी देश में होने की पहचान एक दर्जी तय करता हो, पर भारत में इसकी पहचान सद्चरित्र से होती है। देश को एक अमिट विरासत देकर स्वामी जी ने मात्र 39 बरस की उम्र में 4 जुलाई 1902 में महासमाधि ले ली थी। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करिए रिपब्लिक भारत।